पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार संगठन द्वारा आप लोगों के अपने भविष्य के लिए सरकार और शासन से संपर्क किया जा रहा है और 5 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के जोर शोर से तैयारियां पूरे प्रदेश में चल रही हैं। आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने शिक्षा मित्रों के जनक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी श्री संदीप सिंह जी से मुलाकात की और अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे बात भी की। जो 5 सितंबर का कार्यक्रम है उसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, संघ, समिति, कमेटी को भूलते हुए अपने शिक्षा मित्र हक के लिए अपनी समस्याओं का समाधान कराना है। जब आर पार का ऐलान हो ही गया है तो अब आप क्यों पीछे हटी? एक भी साथी अगर हमारा छूटा तो समझ लो कि हमारा आंदोलन टूटा। जैसे हम लोग पल्स पोलियो कार्यक्रम में जाते हैं और कहते हैं अगर एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, तो उसी तरह अगर एक भी शिक्षा मित्र छूटा तो हमारा आंदोलन टूटा, हमारा ख्वाब टूटा और हमारा भविष्य टूटा। इसलिए आप सबसे अपील है, आप लोगों ने इतने सुझाव दिए हैं, जितने भी सुझाव दिए हैं इतने दिनों में, जब से धरने का ऐलान किया गया 14 जुलाई के बाद से लगातार आपके सुझाव आ रहे थे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने कई बार बैठक कर आपस में विचार विमर्श कर आपके लगभग सभी सुझावों पर काम करने का प्रयास किया है। आपका पहला सुझाव था कि हमारा धरना अनवरत चले जब तक हमारी समस्याओं का समाधान न हो। आपका दूसरा सुझाव था सारे लोग एक साथ बैठिए। आपके दूसरे सुझाव पर भी संगठन ने कल निर्णय लिया कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं और अपने जितने भी संगठन हैं, जो लोग भी, जितने भी समितियां हैं, जितनी भी कमेटी हैं, जो लोग अपने छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी समस्याओं के लिए अलग अलग संगठन बना करके चल रहे हैं, उन सबको आज संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। उनको पत्र लिखकर, उनसे फोन पर बात करके उनको आमंत्रित किया जाएगा कि वह सभी साथी लोग, और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आमंत्रित करता हूं कि हमारे जितने भी लोग अपनी अपनी समस्याओं, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के अलग अलग संगठन या समितियां चला रहे हैं, मैं उन सब से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वह अपने सभी पदाधिकारियों के साथ, अपने शिक्षा मित्र साथियों के साथ 5 सितंबर के कार्यक्रम में आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। सफलता हमें तभी मिलेगी जब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हम सफलता उसी को मानते हैं। कुछ भी हो जाए, ये आंदोलन तोड़ना नहीं है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है जब तक हमारी समस्याओं का समाधान न हो जाए। आपका तीसरा सुझाव था कि हमारा कार्यक्रम निदेशालय में किया जाए। हम सभी लोग आपके सुझाव से अपने विचारों को जोड़ते हुए, क्योंकि निदेशालय में 1 लाख शिक्षा मित्रों का स्थान बैठने का नहीं है और यदि 5 सितंबर को पहले ही हम लोग वहां पहुंचना शुरू कर देंगे तो आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म होने का अंदेशा था। लोग वहां पहुंच नहीं पाते, हमारे लोगों को रोका जाता, रास्ते में रोका जाता और हम लोग एक साथ नहीं हो पाते, इसलिए अवश्य हमारा आंदोलन खराब हो जाता। कल प्रांतीय कमेटी की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि पहले दिन 5 सितंबर को हम पूरी ताकत के साथ एक एक शिक्षा मित्र साथी के साथ इको गार्डन में 2 घंटे 3 घंटे इंतजार करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे कूच करेंगे। और इस बार हम लोगों ने एक और फैसला लिया है, एक और निर्णय लिया है प्रांतीय कमेटी ने कि इस बार जिन लोगों से हमारी वार्ता पूर्व में हो चुकी है, जिनसे बात हो चुकी है, क्योंकि उनके स्तर का कोई मामला अब नहीं बचा है, उन्होंने अपना कार्य ईमानदारी से किया है और अपने कार्य को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए अब उनसे वार्ता करने का कोई औचित्य नहीं बचा है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है। प्रमुख सचिव महोदय से 4 बार बैठक की हम लोगों ने और किसी ने की नहीं कि इस विषय पर नहीं जाना चाहते हैं। श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने 4 बार बैठक की। महानिदेशक महोदया से मुलाकात की,
माननीय मंत्री जी से भी 2-3 बार मुलाकात की, बनारस में, लखनऊ में, गोरखपुर में, जहाँ जैसे समय मिला सबने हम लोगों ने मुलाकात की। माननीय मंत्री जी से तमाम बार वार्ता हुई, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं रहा, कुछ भी हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए हम भी दुखी हैं। आपने देखा होगा, जाड़ा रहा, गर्मी रही, बरसात रही, हम लोगों ने लगातार शिक्षा मित्र हित के लिए पूरे प्रदेश में जहां मौका मिला, जहां समझ में आया कि यहां से काम हो सकता है, चाहे वह राजनीतिक समृद्धि वाले लोग हों, चाहे शासन के बड़े अधिकारी हों, चाहे सरकार में, ऐसा कोई राज्य हमने ना किया हो, और सिर्फ पैरवी कर रहे हैं कि किसी तरह से एक बार हम लोगों का सम्मान बच जाए। साथियों, आज आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, हम लोग जा रहे हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी हैं, और भी अभी कई साथी हैं जिनके साथ आज उत्तर प्रदेश शासन और सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिल करके आज यह निवेदन करना है कि 30 अगस्त तक हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कर दीजिए, नहीं तो 5 सितंबर के बाद से हम लोग धरने पे बैठने जा रहे हैं, अपना कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन और सरकार की होगी। आज कई महत्वपूर्ण बैठकें संगठन की हैं, आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए और 5 सितंबर की पूरी तैयारी आप लोग करिए। हम पूरी ताकत के साथ लखनऊ में बैठेंगे और वादा करते हैं, जब तक आप नहीं हटेंगे, आपका ये भाई हटने वाला नहीं है, आपके आगे बैठेगा। जो होगा सबसे पहले हमारे साथ होगा। और मैं अपनी महिला बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आधी आबादी से ज्यादा शिक्षा मित्रों में हमारे साथ हैं। आपकी संख्या पुरुष भाइयों से ज्यादा है, इसलिए जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा है कि अगर आपके भाई इस रण में कूदे हैं तो आपको भी अपना साथ और आशीर्वाद अपने भाइयों के साथ मिलकर के अपने भविष्य को बनाना है, बचाना है। कई फोन आते हैं हमारे पास महिला बहनों के पतिदेव महाराज के, और काफी देर तक वार्ता होती है। मैं उन सबसे भी निवेदन करता हूं कि यदि आपको अपनी पत्नी की नौकरी की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, तो आप अपनी पत्नी को लेकर के साथ में आए और देखें कि शिक्षा मित्र कितना परेशान है, कितना पीड़ित है, और अपने भविष्य को लेकर के एक अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहा है। यह आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप सभी लोग, मैंने कहा था उस दिन भी और आज भी कह रहा हूं, कि एक एक शिक्षा मित्र साथी 10-10 शिक्षा मित्र साथियों को मोटिवेट करें और उनसे बात करें कि आपके हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा, आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। साथियों, सभी पदाधिकारी तैयार हैं, आज कई बैठकें होनी है। 30 अगस्त का समय जो दिया गया है, हम उम्मीद करते हैं सरकार से और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, आशीर्वाद चाहते हैं आप सबका कि 30 अगस्त तक हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो 5 सितंबर के कार्यक्रम को हम धरना नहीं, उसको सम्मान समारोह में तब्दील कर देंगे। और अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अवश्य हम 5 सितंबर से अनवरत समय के लिए रुकेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और सरकार हमारी कोई दुश्मन नहीं है, हम सरकार के कर्मचारी हैं, हम सरकार से अपनी बात मनवाने, अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आ रहे हैं। सरकार से हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान किए बिना अब हम लोगों को चैन नहीं। इसलिए आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ आइए। 30 अगस्त तक हम लोग मेल मिलाप लगातार वार्ता कर रहे हैं, यह भी जरूरी है। अन्यथा की दृष्टि में अगर मेल मिलाप संपर्क तोड़ देंगे तो जैसे पिछले 2018 के बाद से 2023 तक सारा संपर्क टूटा था, किसी से कोई वार्ता नहीं होती थी, कोई बात नहीं होती थी, वही स्थिति पुनः आ जाएगी। इसलिए जो हम लोगों ने संपर्क से समाधान के लिए एक रास्ता चुना है, वह भी चलता रहे और अपने आंदोलन की तैयारी भी होती रहे। हम दोनों रास्ते पर चल रहे हैं। सरकार हमारी समस्याओं का समाधान कर दे, अगर नहीं करती है 30 अगस्त तक, तो हम अवश्य अपने साथियों के साथ, और हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि हमारे 1,47,000 शिक्षा मित्र साथी 5 सितंबर को लखनऊ पहुंचेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराने के इस हवन कुंड में अपनी आहुति देंगे और हम लोग सफल होंगे। मैं पूरा महिला बहनों से अपील करता हूं कि आप जरूर अपनी बहनों को फोन करें, उनको समझाएं कि यह अंतिम समय है, हमारे लोग रिटायर होना शुरू हो गए हैं,
आज उनकी है तो कल हमारी बारी है। इसलिए अपने भविष्य को लेकर अब आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से सजग हो जाइए। 5 सितंबर का कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, वह हमारे जीवन की दशा और दिशा तय करेगा। और एक पत्र कल एक वायरल हो रहा था, उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, चिंतित थे। प्राथमिक शिक्षक संघ का वो पत्र था जिसमें हम शिक्षा मित्र साथियों को शिक्षकों के अनुपात में गिनती न करने का निवेदन किया है। उनके निवेदन करने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे आपको मैं किन शब्दों में कहूँ, हम लोग तो आपको बड़ा भाई मानते थे और हमेशा आपका सम्मान करते थे, लेकिन आपके उस पत्र से हमारे 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों की भावनाएं आहत हुई हैं। और मैं उन 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया आप अपने उस बिंदु को हटा लें अपने मांग पत्र से। अन्यथा की दृष्टि में एक ही विद्यालय में आप गृह युद्ध अगर कराना चाहते हैं तो हमारे साथी कहीं से कमज़ोर नहीं है, हमारे साथी कहीं से कमज़ोर नहीं है। और हमने आपका साथ दिया था डिजिटल हाजिरी में, इसीलिए आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह की कोई मांग ना करें जिसमें शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी गलत शब्द का यूज किया गया हो। बड़े भाई हैं, बड़े भाई की तरह स्नेह रखिए। और हम शिक्षा मित्र आपके छोटे हैं और आपने देखा है कि योग्यता में हम लोग कम नहीं हैं। आज हमारे साथ हमारे विद्यालय में जो सहायक अध्यापक के पद पर हमारे बड़े भाई बड़ी बहन हैं, अगर योग्यता के रूप में देखा जाए तो जो विद्यालय में लिस्ट लगी है तो कहीं पर हम लोग उनसे कमज़ोर नहीं है योग्यता में, बस समय के मारे हैं। परिस्थितियां हमारी खराब हैं, हमारा समय खराब है। तो हमारा समय खराब है, इसलिए आप भी कुछ कह लीजिए, गांव के लोग भी कहते हैं, समाज के लोग कहते हैं, आपको मौका मिला आप भी कह लीजिए। लेकिन जिस दिन परिस्थितियां सुधरेंगी उस दिन आप सब लोग कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपने शिक्षा साथियों से, कि आप लोग उस पत्र के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी न करें, कोई भी बहस न करें। शासन और सरकार जब हमको सहायक अध्यापक के बराबर गिन रही है तो किसी के पत्र लिखने से वो गिनती घटेगी नहीं। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है उसमें कोर्ट का और सरकार का अपना जो भी उचित निर्णय होगा वो लोग लेंगे। उसमें हम लोगों का हित कहीं से प्रभावित नहीं हो रहा है, ना ही उसमें हमको कोई लाभ मिलने जा रहा। हम ये जरूर कहेंगे कि 68,500 और 69,000 की जो भर्ती हुई है वह सारी सीटें शिक्षा मित्रों की थी। शिक्षा मित्रों की सीटों को बाहर से भरा गया, इसके लिए हमें कष्ट है, हमें बहुत दुख भी है कि हम लोगों को हटा करके बाहर के लोगों को लाया गया विद्यालय में। और आज भी वह भर्तियाँ साफ सुथरी तरह से नहीं हो पाई, उनमें प्रश्न चिन्ह लगे हैं, उसका निराकरण सरकार करेगी। उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि 30 अगस्त के पहले हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, नहीं तो 5 सितंबर को तो हम लोग आ ही रहे हैं। और 5 सितंबर को हम लोग पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ बार बार यही अपील कि पूरी ताकत के साथ एक एक साथी को लेकर के आएँ। जो लोग बीच में इधर उधर अपना कुछ नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन सबसे भी अपील करता हूँ कि अब इतना बड़ा कार्यक्रम आप सबकी समस्याओं के लिए लगा है तो आप सब लोग सहयोग करें, अलग अलग न जाएं। और शिक्षा मित्र साथियों से खासकर कि आपकी सभी सुझावों पर संगठन ने पहल की है, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अब आप हर तरह से एक एक साथी को, अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि इस संगठन का कार्यक्रम है कि उस संगठन का कार्यक्रम है, किसका कार्यक्रम है। अब आपको पूरी तरह से हम लोगों के साथ अपने भविष्य के लिए लग जाना है। और कुल मिलाकर के 5 सितंबर से अनवरत धरना हमारा चलेगा, अनवरत कार्यक्रम चलेगा, उसमें सभी साथी सहयोग करें और एक एक शिक्षा में साथी को लेकर के आएँ। आज कई जगह बैठक है हम लोगों की, जैसा कुछ होगा शाम को आपको पूरी जानकारी संगठन द्वारा दी जाएगी। तब तक के लिए सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।